एसएससी का ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन ना पूछा हो। आज जिस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रही हूँ वो एसएससी के हर एग्ज़ाम में पूछता है, इसलिए वीडियो के स्किप किए बिना लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। अगर मान लीजिए कि आपको सीपी और एसपी का रेशियो दिया हो और आपसे बोले कि प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए आप क्या करिएगा कि इन दोनों का जो डिफरेंट होगा, ठीक है, उसको उसको सीपी से भाग दे दीजिएगा और गुणा कर दीजिएगा 100 से। जैसे मान लो कि दिया हुआ है कि सीपी और एसपी का रेशियो है 20:21, ठीक है, तो इन दोनों के बीच डिफरेंट कितना है 1 का, और सीपी कितना है हमारा 20, गुणा किससे करेंगे हम लोग 100 से, तो क्या हो जाएगा 5%। अब 5% का ये लॉस हुआ या प्रॉफिट, ये डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। अगर हमारा एसपी मतलब क्या होता है सेलिंग प्राइस, अगर एसपी बड़ा हो तो क्या होगा प्रॉफिट, और अगर एसपी छोटा है तो क्या होगा लॉस। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग इसी बेस पे क्वेश्चन करते हैं। दिया हुआ है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। ये एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है, तो हम लोग करेंगे इसको कैसे। रेशियो क्या दिया हुआ है 5 और 4, यानी दोनों के बीच डिफरेंट कितना है 1 का, कॉस्ट प्राइस है हमारा 5, यानी 1/5 × 100, ये क्या हो जाएगा 20%। ठीक है, आप लोग कॉन्सेप्ट समझते चलिएगा, सवाल हम लोग करते जाएंगे। अगला सवाल मान लीजिए दिया हुआ है कि एक दुकानदार किसी पुस्तक पर छपे मूल्य को 10% की छूट के साथ पुस्तक को बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य में अनुपात क्या है। तो मान लीजिए कि जो पुस्तक है उस पर जो अंकित प्राइस है, छपा हुआ मूल्य का मतलब क्या हुआ है जिस पर मार्क्ड प्राइस है, तो वो कितना रहा है 100। मान लीजिए कि वो 100 है तो उसको 10% छूट पे दे रहा है, यानी कितना में दिया वो 90, और फिर बोल रहा है फिर भी वो 12% क्या करता है लाभ अर्जित करता है, तो उसका जो क्रय मूल्य है वो भी कितना हो जाएगा 100, यानी उसका एमआरपी और क्रय मूल्य दोनों क्या हुआ बराबर, तो ये हुआ 90 और 12% लाभ अर्जित करता है मतलब 112। पूछा है हमसे कि उसका मार्क्स प्राइस छपा हुआ मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो क्या है, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, ये जाएगा 45 और ये 36, यानी 45:36 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दिया हुआ है कि किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है 2024 में। उसका जो मार्क प्राइस है यानी जो उसका एमपी है उसके 3/4 भाग पे बेच रहा है, तो उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है 25%, यानी 125। तो एमपी हमारा क्या हो गया, 125 में 4 से हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 500/3, और एमपी और सीपी कितना होता है अपने आप में 100 होता है, तो एमपी और सीपी का रेशियो पता करना है, तो एमपी कितना है हमारा 500/3, यहाँ से एमपी और सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा 500 रेशियो, ये 3 धर गुणा होगा तो 300, 0 से 0 खत्म, यानी 5:3 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग देखें कि सीपी और एसपी का रेशियो दिया है और प्रॉफिट और लॉस हमसे पूछ रहा है। लेकिन कभी कभी आप लोग ऐसे क्वेश्चन देखते होंगे कि दिया रहता है कि किसी वस्तु के मूल्य में इतना % की कमी होने पर किसी व्यक्ति को इतने रुपए में इतना चीज अधिक मिल गया, तो बताइए कि उसका मूल्य कितना था। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपये में 4 किलो नमक और खरीद लेता है, तो नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति किलो कितना है। कमी कितना हो रहा है 20%, यानी प्राइस पहले कितना था 5, अब कितना हो गया 4, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, प्राइस है 5 और 4, तो क्वांटिटी क्या होगा, जो हमारा खर्च सामान होता है तो प्राइस का उल्टा क्या हो जाता है कंजप्शन हो जाता है, तो प्राइस है हमारा 5 और 4, तो हमारा खपत क्या हो जाएगा 4 और
5। ठीक है, पहले था कितना 4, अब कितना हो गया 5, यानी 1 बढ़ गया है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 4 किलो अधिक मिल रहा है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 16, और 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 20। तो पूछा है हमसे कि नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति किलो कितना है। तो पैसा हमारे पास कितना है 100 रुपये, और मिल रहा है हमें कितना 20, यानी 20 में 100 से भाग देंगे तो यानी 5 रुपये प्रति केजी। जो घटा हुआ मूल्य है वो कितना है 5 रुपया है। सवाल दिया हुआ है कि गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो बताइए कि कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था। कितना कमी हो रहा है 10%। 10% हो रहा है कमी, यानी प्राइस पहले कितना था 10, अब कितना हो गया है 9। तो जो प्राइस हमारा 10 और 9 है, हमारा क्वांटिटी क्या हो जाएगा 9:10, क्योंकि जब हम बताए थे आप लोगों को 9:10, यानी कितना ज़्यादा हो रहा है 1, और क्वेश्चन में कितना अधिक मिल रहा है 50, यानी 1 यूनिट का ही वैल्यू दिया हुआ है 50, तो 9 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 450, और 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 500। यानी पहले हम खरीदते थे 450 ग्राम गेहूं, अब कितना खरीद रहे हैं 500 ग्राम। तो पूछा है कि कमी से पहले कितना गेहूं खरीद सकते थे। तो कमी से पहले हम लोग कितना खरीदते थे 9 यूनिट, और 9 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ है 450, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 450। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि चीनी की कीमत में 20% वृद्धि हो गई है। यदि एक गृहिणी चीनी को अपना खर्च बढ़ाना न चाहे तो उसे उसकी खपत में कितना कमी करना होगा। कितना कमी हो रहा है 25% का। तो प्राइस कितना हुआ, यानी पहले कितना था प्राइस 4, अब कितना हो गया 3। तो बोला है कि उसका जो खपत है, जो पैसा लग रहा है, खर्च लग रहा है, उसमें कोई परिवर्तन न हो, तो उसका खपत कितना कम करना होगा। तो अगर हमारा खर्च समान होता है, हमारा क्वांटिटी क्या हो जाता है प्राइस का जस्ट उल्टा, यानी 3 और 4 हो जाएगा, यानी 1 बढ़ गया है कितने पे 3 पे, यानी 1/3 इंटू 100 क्या हो जाएगा ये अगला सवाल दिया हुआ है कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई है। तो एक जो गृहिणी है वो चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना न चाहे तो उसे उसकी खपत कितना कम करना होगा। यानी बढ़ कितना रहा है 25%, यानी प्राइस पहले कितना था 4, अब कितना हो गया 5। अगर प्राइस हमारा 4-5 है और हमारा खर्च न बढ़ रहा हो तो कंजप्शन हमारा क्या हो जाएगा 5 और 4, यानी कितना कम हो रहा है 1 कम हो रहा है कितने पे 5 पे, यानी 1/5 इंटू 100, यानी कि 20% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो वह 2 टाइप के क्वेश्चन आप लोग देखें। आई होप आपको ये दोनों टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो उम्मीद करती हूँ कि आपसे नहीं छूटेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो ठीक है, मिलते हैं कल नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।